कम अज़ कम दिल में नदामत हो, दिल में शर्मिंदगी हो, गुनाह का एहसास हो कि मुझसे गुनाह हो गया है। हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल का बच्चा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, हुजूर का खादिम है, हुजूर की खिदमत करता है। लेकिन एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा, वो 16 ईयर ओल्ड हज़रत सालबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम पर भेजते हैं। आधे दिन का काम था लेकिन बहुत वक्त हो गया, सालबा वापस नहीं आए। सालबा कहाँ गए? जब वापस आ रहे थे तो देखा कि एक हम्माम है, उस हम्माम में एक औरत नहा रही है, एक पर्दा लटका हुआ है, हवा का तेज झोंका आता है, पर्दा उठता है, उनकी नज़र उस औरत पर पड़ जाती है। उनके दिल में कुछ रग़बत हुई, कुछ मैलान हुआ, दिल में ख्याल आया, है सालबा दूसरी नज़र तो हराम है, लेकिन आज तूने किया क्या? आज तूने इस औरत को देख लिया, ये औरत नहा रही थी, तूने इस हालत में देख लिया, तेरा दावा ये है कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। इतनी कम उम्री में अल्लाह जल्ला व अला ने तुझे इतना बड़ा मकाम दिया, इतनी बुलंदी दी, दुनिया तुझे खादिम मुस्तफ़ा कहती है, दुनिया तुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहती है, हुजूर का खिदमत गुजार होके इस औरत को तूने देखा। सालबा पर रिक्कत तारी हो गई, इस कदर रोए, चेहरा आंसुओं से भीग गया। सालबा रोते हुए अपने आप से ये कहते हैं, हो ना हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हो चुकी होगी, अल्लाह ने कलाम किया होगा कि सालबा मुनाफिक हो गया है, किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाऊंगा। है सालबा अब तू इस बात का हकदार नहीं कि तू हुजूर की बारगाह में जाए। सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, उन पर रिक्कत तारी है, हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं होते। सालबा कहाँ जाते हैं? पहाड़ पर जाके इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, रोते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद अपने सहाबा से हुजूर ने खिताब किया, है सहाबा सालबा कहाँ है? एक काम पर भेजा था। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालबा तो आधे दिन का काम था, अभी तक वापस आए नहीं, अभी वापस पहुंचे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ सालबा को तलाश करो। एक हफ्ता गुजर गया, सालबा नहीं मिल रहे, लोग सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश कर रहे हैं। दूसरा हफ्ता गुजर गया, तीसरा हफ्ता गुजर गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा का इंतखाब किया, कहा तुम जाओ उसे तलाश करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को भेजा। अब ये सहाबा तलाश कर रहे हैं, 40 दिन हो गए, गलियों में तलाश कर रहे हैं, बाजारों में तलाश कर रहे हैं, देहातों में तलाश कर रहे हैं। आखिर वो वक्त आया कि जब वो शहर के मज़ाफ़ात तक पहुंच गए, वहाँ पर बुलंद पहाड़ थे। चरवाहों को देखा, उनसे पूछा, कहा इतना कद है, इतनी उम्र है, रंगत ऐसी है, नकूश ऐसे हैं, क्या इस बच्चे को तुमने देखा है? ये बच्चा 40 दिन से गायब है, हमें नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, क्या तुम उस रोने वाले बच्चे का जिक्र करते हो, वो जो रोता बहुत है? कहा क्या मतलब? कहा उस रोने वाले बच्चे का जिक्र करते हो जिस पर हमेशा रिक्कत तारी रहती है? कहा क्या मतलब, कौन सा रोने वाला बच्चा? कहा जो तुमने उसकी डिस्क्रिप्शन बयान की है ना, जब हम रात को सोते हैं ना तो उन बुलंद पहाड़ों से एक बच्चे की रोने की आवाज़ें आती हैं, उसकी दर्द भरी आवाज़ हमारे सीने तक पहुंचती है, वो रोता है और रो रो के अल्लाह को पुकारता है, वो माफिया मांगता है, हमें पता नहीं उससे हुआ क्या है। कहा वो आपके पास कब आता है? कहा हम चरवाहे हैं, बकरियां चराते हैं, कभी कभी आ जाता है, बकरियों का दूध पीता है और चला जाता है। फारूक आजम ने फरमाया कब आएगा? कहा ये उसके आने का वक्त है, अभी आ ही रहा होगा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलहदा होकर छुप जाते हैं कि कहीं सालबा ही ना हो। देखते हैं कि सालबा आ रहा है, सालबा आ रहा है तो रो रहा है, दूध पीता है प्याले में, लेकिन प्याले में दूध के साथ उसके आंसू भी गिर रहे हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बाहर आते हैं, सलमान फारसी फौरन बाहर आते हैं, ओ सालबा तुझे क्या हुआ है? सालबा तेरा चेहरा बदल गया, इस कदर नहीफ हो गया, इस कदर कमजोर हो गया। सालबा ने फारूक आजम को देखा, कहा नहीं नहीं मेरे करीब नहीं आना, सालबा मुनाफिक हो गया है, वही आ गई है, अल्लाह ने फरमा दिया है। कहा काहे की बातें करता है, कैसी बातें करता है? कहा नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे करीब हो जाओ, मैं जानता हूँ हुजूर तक पैगाम आ गया है, मैं डरता हूँ। कहा सालबा हमारे साथ हो। फारूक आजम ने फरमाया हमें हुजूर का हुक्म है। सालबा ने भागने की कोशिश की, कहा किस मुंह से आका की बारगाह में जाऊं, उस चेहरे बद्दुहा को भी देखता हूँ और इन हसीनाओं को भी देखता हूँ। कहा सालबा आका का हुक्म है। फारूक आजम ने फौरन सालबा को पकड़ा, हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। सालबा कमरे में जाते हैं, इस कदर बीमार हैं, इस कदर कमजोर हो गए हैं, एक सेहतमंद बच्चा इस कदर कमजोर हो गया, रो रो के। सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन मुसलसल पहाड़ों में रोते रहे, अब कमजोरी की वजह से बैठ भी नहीं सकते, बिस्तर पर लेट जाते हैं और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाते हैं।
चहीते सालबा को देखते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर के करीब तशरीफ लाते हैं, उसके सर को उठाते हैं, अपनी गोद में रखते हैं। अरे क्या किस्मत है उस सहाबी की। मैं कहता हूँ दोस्तों, गुनाह हो जाए लेकिन गुनाह के बाद भी शर्मिंदगी भी ऐसी हो, और फिर जब अल्लाह तौबा कबूल करता है ना तो फिर किस्मत उरूज पे होती है, फिर उसके मुकद्दर यूं झांकते हैं, अल्लाह ऐसा करम फरमाता है कि उसे फिर आका की गोद नसीब होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सालबा आंखें खोलो। सालबा आंखें खोलते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आका मैं गुनहगार, मैं सियाकार, आका मुझे आपकी गोद मिली, मैं इस काबिल कहां, आका मुझे पता है वही आ गई है, मुझे पता है आयत आ गई है, आपको बता दिया गया है कि सालबा मुनाफिक हो गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में लेटूं। सालबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक औरत को यूं देख लिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो फिर तू तौबा कर ले। सालबा कहते हैं, मुझे डर है इस बात का कि जहन्नुम के निचले दर्जे में मुझे फेंका जाएगा, मुझे जलाया जाएगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मोमिन डरता भी तो है लेकिन मोमिन की एक और कैफियत भी है, वो उम्मीद की कैफियत है। कहा अल्लाह से उम्मीद क्या रखता है, कहा उम्मीद तो ये है कि मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह से जो तू जन रखता है अल्लाह को अपने जन के मुताबिक पाएगा, ये उम्मीद रख कि मेरा अल्लाह तुझे माफ कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, सालबा को दुआएं दी। जब सालबा खुश हो गए कि मुझे आका की दुआएं मिली और मेरे मुनाफिक होने के हवाले से कोई आयत नाजिल नहीं हुई, तो उस वक्त सालबा हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं महसूस कर रहा हूं जैसे मेरे जिस्म में हजारों कीड़े रेंग रहे हैं, इस कदर दर्द महसूस कर रहा हूं। मेरे आका रोने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका क्यों गिरिया फरमा रहे हैं, आका क्यों रो रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सालबा तेरी मौत का वक्त आ गया है, मलकुल मौत आ रहे हैं, तेरे जाने का वक्त आ गया है। सालबा ने देखा, अरे मुकद्दर वाला है वो जिसकी मौत आका की गोद में हो, काश यूं मौत आए मेरे हम नशी नजाका और हो जाए मंजर हंसी, काश यूं मौत आए मेरे हम नशी नजाका और हो जाए मंजर हंसी। वो उधर अपनी जुल्फे सवारा करे और इधर दम हमारा निकलता रहे। अरे कैसा किस्मत वाला है, आका की गोद में सालबा की मौत वाक़े हो गई, सालबा की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। मेरे दोस्तों यही पैगाम है, अगर चाहते हो आका का करम मिले तो आज मिलाद की महफिल का ये पैगाम ले जाओ कि गम का एक सबब गुनाह भी है, अगर तुम गुनाहों से तौबा करोगे डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, हुजूर का प्यार मिलेगा, हुजूर की मोहब्बत मिलेगी, हुजूर का इश्क मिलेगा। वालिदैन को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो, नमाजों में इस्तिकामत हासिल करो, गुनाह जो किए उनसे तौबा करो, जो नमाजें कज़ा की हैं, जो रोजे कज़ा किए हैं उनकी कज़ा उमरी करो, हुस्न अखलाक से पेश आओ, जो रिश्तेदार नाराज हैं सिला रहमी के जज्बे के साथ उनसे मुलाकात करो, वो पूछे क्या हो गया है, मेरे घर में आज क्यों आया है, कभी नहीं आया। कहा तुझे नहीं पता कल कंजुल हुदा में महफिल मिलाद हुई थी, आका का मिलाद हुआ है इसलिए आया हूँ। अरे जिससे मिल रहा है वैसे तो तेरे चेहरे पर 12 बजे होते हैं, आज मुस्कुरा क्यों रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, कल हुजूर की मिलाद की महफिल थी, मिलाद हुई है, मिलाद ने मुस्कुराना सिखा दिया, मिलाद ने जिंदगी गुजारना सिखा दिया, मिलाद ने गुनाह से तौबा करना सिखा दिया, मिलाद ने डिप्रेशन से बचना सिखा दिया। मेरे दोस्तों आओ आज दिल में ये पुख्ता इरादा करो, हम गुनाहों से बचेंगे।